अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले और अपना दिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग के साथ बहुत ही अमेजिंग चीज़ शेयर करने लगी हूँ। कुछ मंथ्स पहले आप लोग को याद होगा, ये टेडी ब्लेक का हैंडबैग मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। तो ये हैंडबैग आप लोग को बहुत पसंद आया था और अब जो है ना टेडी ब्लेक की वेबसाइट पे स्प्रिंग सेल लगने वाली है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इनके पास इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है हैंडबैग्स के, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं और इनके डिज़ाइन तो बहुत ही अमेजिंग हैं। अगर आपको बहुत सिंपल चाहिए तो सिंपल भी मिल जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को जैसे कुछ किसी को सिंपल बिल्कुल पसंद नहीं होता, थोड़ा सा पैटर्न पसंद होता है, तो वो भी आप लोग को मिल जाएगा। और अच्छी बात ये है, आप लोग देख सकते हैं कितने सारे कलर्स हैं इनके पास बहुत सारे कलर्स हैं और इनकी सेल लगी हुई है। तो मुझे जो है पर्सनली फ़ील हुआ कि मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूं और आप लोग जाके मेरे डिस्काउंट कोड भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी सारी डिटेल्स हैं। तो आई होप आप लोग ईद से पहले ये सेल जो है ना अवेल कर लें। तो यहाँ पर जो है अब सुबह हो गई थी और सुबह ही सुबह मैं इधर आई ना, तो हसन बैठा हुआ था, मेरा भाई, वो बैठा हुआ था, एक गंडेरियाँ खा रहा था। अच्छा, ये गंडेरियाँ जो थी ना, शुगर केन बेसिकली बचपन में हम लोग खाया करते थे, घर में आती थी। और ये देख के मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि मुझे नहीं याद कि कभी मैंने अभी रिसेंटली पाकिस्तान में या पहले जब पाकिस्तान में आई हुई मैंने खाई हो। और यहाँ बच्चों की हरकतें आप लोग देखें, ये बच्चे लाइन बना रहे थे और घर से ही निकल गए थे बाहर सारे। खैर हसन बाहर मौजूद था तो हमें इतनी वरी नहीं थी। और यहाँ पर दोपहर का टाइम था, खाना लग गया था। ये सुबह शाम दोपहर यहाँ पर कब होती है पता ही नहीं चलता। तो मज़े मज़े का खाना था यहाँ पर। और जब आपको कुछ एफ़र्ट नहीं करनी होती, कोई काम नहीं होता, ख़ुद खाना नहीं बनाना होता, ऐसे बैठे बिठाए खाना मिल जाता है, उससे अमेजिंग बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। यहाँ पर मैं अमीलिया को फ़ीड करवा रही थी और मैं रोटी खा रही थी। असल में जो है ना, अमीलिया का बहुत प्रॉब्लम रहता है खाने पीने में। वो जो है ना रोटी सालन तो खा लेती है, लेकिन वो जो भी खाती है वो मेरे हाथ से खाती है। देसी खाना ये नहीं होता कि वो बहुत पिकी है, पिकी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो मेरे हाथ से ही खाना खाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं रेडी थी क्योंकि मुझे तम्मत के साथ जाना था ग्लास टावर। और ग्लास टावर मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि यहाँ पर मैं बेडिंग्स लेती हूँ अपने, कस्टमाइज्ड बेडिंग्स होती हैं मेरी। क्योंकि जो हमारा बेड का साइज़ होता है ना यूके का, वो यहाँ पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट होता है। तो हमें जाना पड़ता है, हम लोग चूज़ करते हैं बेडिंग और हम उनको अपने साइज़ दे देते हैं बेडिंग के, फिटेड शीट के। तो वो इंशाल्लाह मैं सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी जब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी वहाँ वापस लंदन जाके कि मैंने क्या क्या बाय किया है यहाँ पाकिस्तान से। तो बस यहाँ पर माशाल्लाह से इतनी गहमा गहमी रहती है, इतना रश रहता है, तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हुआ क्या था कि मैं जो ना गई थी तम्मत के साथ सबसे पहले बच्चों की बेडिंग्स वगैरह देखने, लेकिन मोहम्मद अली ने साथ जाना था। तो फॉर सम रीज़न ना मोहम्मद अली बहुत थक रहा था और हमें भी कंसंट्रेशन नहीं हो रही थी, मतलब हम कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे थे काम में। तो हमने सोचा कि फिर हम बाद में आएंगे, अभी बस हम लोग देखने आए हैं क्योंकि बहुत अरसे बाद आए थे, तो हम लोग शॉप्स वगैरह देख लेते हैं। तो बस हमने सोचा कि फिर मैं और मेरी बहनें जो है ना आराम से इधर आएंगी। तम्मत का निकलना भी बिल्कुल आसान नहीं है क्योंकि तम्मत का छोटा बेटा है और बहुत मुश्किल हो जाता है छोटे बच्चे के साथ इस तरह से बाहर निकलना। तो बस जल्दी जल्दी तम्मत गई थी, तम्मत ने देख लिया और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। ये रात का टाइम था, यहाँ पर हम लोग रूम में बैठे हुए थे। अक्सर इस रूम में आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, बहन भाई और बहनें बैठ जाते हैं, इधर बच्चे बाहर होते हैं। अच्छा, इधर जो है ना, यहाँ पे अली रज़ा को तो इतना कोई छोड़ता ही नहीं है, मतलब इतना कोई प्यार मिल रहा है ना। अली रज़ा माशाल्लाह माशाल्लाह से उसकी ना टर्न होती है, सब कहते हैं कि अब हम इसके बाद लेंगे इसको, अब हम इसके बाद लेंगे। खैर, यहाँ पर जो है ना अब रात का टाइम हो गया था और मैं फिर बाहर निकल गई थी। असल में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम था और मुझे जो था वो ग्रॉसरीज़ लेनी थी, मतलब जो भी पाकिस्तान की ग्रॉसरीज़ होती ना वो मुझे लेके जानी थी। तो मैं यहाँ पर बुशरा के साथ बाहर निकल गई थी और यहाँ मैं जा रही हूँ इम्तियाज़, क्योंकि अक्सर रिसेंटली 2-3 ईयर से मैं इम्तियाज़ से ही चीज़ें ले रही हूँ। यहाँ पर बहुत बड़ा इम्तियाज़ है जमजमा पे और ना यहाँ सब कुछ मिल जाता है। तो मैंने सोचा यहाँ पे एक ही दफ़ा जाती हूँ और सब कुछ लेके आ जाती हूँ। अच्छा, मुझे आप लोग के साथ एक बात शेयर करनी है। मुझे पता है मेरे ब्लॉग्स बहुत डिले हो रहे हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी व्लॉग्स अपलोड करूँ। बिल्कुल आसान नहीं होता व्लॉगिंग करना, उसके बाद एडिट करना, फिर वॉइस ओवर करना, फिर उसको सब पूरा चेक करना, अपलोड करना, उसको बहुत टाइम लग जाता है। और मेरा रूटीन आप लोग को पता है, जो माएँ हैं जिनके बच्चे हैं, बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएँ, बच्चे बच्चे ही होते हैं और अमीलिया तो अभी छोटी है, तो बस बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोग के साथ जल्दी जल्दी व्लॉग्स इंशाल्लाह शेयर करूँगी और कोशिश करूँगी करने का। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे इम्तियाज़
और जो मेरी खुशी की इंतहा थी ना, मैं आप लोग के साथ शेयर ही नहीं कर सकती। मतलब आप लोग को बता ही नहीं सकती अल्फ़ाज़ों में। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी क्योंकि अक्सर जब हम लोग यूके में होते हैं, मैं लंदन में होती हूँ, तो हम लोग देसी स्टोर्स जो होते हैं ना, वहाँ जाके बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं। हम लोग कहते हैं कि जो है ना, हम लोग ये भी ले लेंगे पाकिस्तानी, वो भी ले लेंगे। आज तो मैं पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर में खरीदी थी और बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर था ये, माशाल्लाह से। इसमें यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी और यहाँ पे मैं बुशरा के साथ आई थी। बुशरा के साथ उसका बेटा भी आया था, मोहम्मद अब्बास। तो उसने भी मेरी बहुत हेल्प करवाई माशाल्लाह माशाल्लाह से। मुझे अभी तक याद है कि जब वो पैदा हुआ था और आज माशाल्लाह वो इतना बड़ा हो गया है कि वो हमारी हेल्प करवा रहा है। ये मैं जो ना यहाँ पे बहुत एक्साइटेड हो रही थी। मुझे ना तम्मत की भी चीज़ें लेनी थी, तो तम्मत के भी एवरीडे ले रहे थे हम लोग, काफ़ी सारे एवरीडे ले रहे थे। और ये जो मेरा ड्रेस है ना, आजकल 3-4 दिन से ना मैं यही वाला ड्रेस पहन रही थी। इतना कंफर्टेबल है और किसी ने मुझसे पूछा था कि आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है और आप पाकिस्तानी ड्रेसेस कहाँ से लेती हैं। तो मैंने पहले भी आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है कि ये कुर्ती है, ये मैंने जो है ना लंदन से ही ली थी, लंदन के खाड़ी से। और रिसेंटली मैंने जो है ना खाड़ी सेल से भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी थी, पाकिस्तान में नहीं लंदन में। और मैं पाकिस्तान वो ले आई थी, तो वो मैंने स्टिच भी करवानी है। बेसिकली मैंने स्टिच करवाने दे दी हैं, तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी आप लोग ये देखें, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि मैंने इतनी सारी चीज़ें डालनी थी, लेकिन खैर सारी काम की डाली थी, कोई मैंने ऐसी नहीं डाली थी कि बस मैंने ऐसी उठा ली। और दिल तो था कि मैं सब कुछ ले लूँ। यहाँ मसाले भी बहुत सारे थे, डिफरेंट डिफरेंट, शान के अलावा जो मसाले थे इम्तियाज़ के अपने। तो दिल तो चाह रहा था कि बहुत कुछ ले लूँ, सब कुछ ले लूँ, लेकिन ख़ैर वेट का भी बहुत इश्यू होता है, तो बहुत कुछ लेके नहीं जा सकते। एंड एवरीडे का तो बहुत मज़े की चीज़ हुई कि जब हम लोग टिल पे गए हैं ना एवरीडे लेकर, तो उन्होंने कहा, आई थिंक हमारे कोई अराउंड 20 to 30 एवरीडेज़ थे, बहुत सारे एवरीडेज़ थे। तो उन्होंने कहा कि 15 एवरीडे से ज़्यादा, या आई थिंक 12 एवरीडेज़, इस तरह से ज़्यादा आप लोग नहीं लेके जा सकते। तो वहाँ तो मेरी हालत ही बुरी हो गई थी। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करें प्लीज़, क्योंकि मेरी और मेरी बहन का ये, और मुझे बाहर लेके जाने हैं और मुझे ज़रूरी लेके जाने हैं। तो खैर उन्होंने फिर अलाउ कर दिया था बहुत देर के बाद। अब हम लोग आ गए थे यहाँ पर घर, तो मेरी जो ग्रॉसरी शॉपिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी। यहाँ पर केक आया था, आई थिंक ज़ेरा के पार्लर से आया था, किसी ने भेजा था ज़ेरा को वो, और कुछ स्वीट भी केक वगैरह ऑर्डर किए थे। मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया हुआ है कि माशाल्लाह से हम सब बहनें एक साथ रह रहे हैं ना, तो घर में माशाल्लाह माशाल्लाह हर वक्त कुछ ना कुछ खाना पीना होता रहता है। घर का भी खाना बनता है और बाहर से भी खाना आता रहता है। तो इतने सारे लोग हैं, तो मतलब कभी कुछ किसी का दिल चाहता है, कभी कुछ दिल चाहता है। लेकिन आज ये रात हो रही थी और रात में अम्मी ने मेरा फेवरेट कुलाची का मलाई टिक्का ऑर्डर किया था और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। अम्मी ने स्पेशली मेरे लिए ऑर्डर किया था और फिर सबसे भी पूछ लिया था, ऑब्वियसली सबके लिए किया था, लेकिन स्पेशली अम्मी ने कहा था तुम मुझे बताओ खाओगी, तो मैंने कहा बिल्कुल अम्मी मैं खाऊंगी। तो यहाँ पर अम्मी ने देखें यम्मी से ऑर्डर किया था और मैंने बहुत इन्जॉय किया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम लोग सब बैठे थे आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होके ना, जैसे किसी को कोई होश ही नहीं है। बहुत मज़ा आता है इसी तरह से, मतलब बिल्कुल चिल कर रहे थे। उसके बाद ये हो गई थी हमारी सुबह, और सुबह ही सुबह माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह सलामत रखे हसीना बाजी को, जो मेरी हेल्पर हैं। अब हम उनको हेल्पर तो नहीं कहते, वो हमारी बाजी हैं, और वो सुबह ही सुबह हमें एवरीडे फ्रेश जूस निकाल के देती हैं। उनके लिए भी बहुत दुआ करा करें, उनकी सेहत के लिए। वो बचपन से मैं उनको देख रही हूँ। और यहाँ पर देखें, ये मेरी बहन है बुशरा अब्बास, और आप लोग को तो कुछ लोगों को पता भी होगा ये कौन है। ये अपनी फ़िल्मिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। इसी के साथ मैं गई थी और आज फिर मैं इसी के साथ जा रही थी, वही कुर्ती पहन के मैं जा रही थी ग्लास टावर। ये तीनों मेरी बहनें थी और मैं तम्मत के साथ भी जा रही थी। तम्मत थी, बुशरा थी और नौरीन बाजी थी। हम लोग जा रहे थे ग्लास टावर, ताकि आज हम फाइनल अपनी चादरों का भी काम कर लें, बेडिंग्स का। और बेडिंग्स का काम तो बहुत ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। अच्छा, 2 कार्स थी, तो हम लोग जो है ना स्प्लिट हो गए थे। मैं नौरीन बाजी के साथ जा रही थी और बुशरा और तम्मत एक साथ थे। यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और ये जो है ना, ये मोमेंट्स हमेशा याद आते हैं माशाल्लाह से। हम लोग इतना एंजॉय करते हैं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि मैं एक फिटेड शीट बनवाती हूँ, उसके साथ फिटेड शीट के साथ ना मैचिंग के 2 पिलो केसेस बनवाती हूँ।
और फिर उसी फिटेड शीट का एक दुवे कवर बनवाती हूँ और दुवे कवर की मैचिंग के साथ 2 मैं बनवाती हूँ पिलो केसेस। तो बेसिकली एक पूरा सेट हो जाता है, दुवे कवर, फिटेड शीट और 4 पिलो केसेस हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये लोग इतने जेनरस होते हैं ना, ये जो पठान होते हैं, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है इनसे बात करना भी, क्योंकि ये लोग बहुत साफ़ दिली से बात करते हैं बेसिकली। क्योंकि जनरली मैं जब किसी नॉर्मल शॉप पे जाती हूँ तो मैं इतना ज़्यादा बात नहीं करती शॉपकीपर से, लेकिन यहाँ बैठकर मैं इनसे आराम से बात कर सकती हूँ। मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, ये लोग भी समझ जाते हैं। तो मैं हमेशा जब जब पाकिस्तान आती हूँ मैं तब यहाँ ग्लास टावर आती हूँ और मेरी कुछ शॉप्स हैं जहाँ पर मैं जाती हूँ। ये जो शॉप है ना, यहाँ पर मैं हमेशा आती हूँ और इनको भी पता है मेरा कि मुझे किस तरह के प्रिंट्स चाहिए और मुझे क्या चाहिए, तो बहुत आसानी हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग चादरों का काम कर चुके थे और उसके बाद हम लोग जो है ना, हमने कुछ स्वीट पोटैटोज़ ले लिए थे। बस अपनी मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं हम, कभी कुछ। और यहाँ पर घर जाने से पहले हमने सबके लिए ड्रॉप कॉफ़ी ले ली थी। ड्रॉप कॉफ़ी सबकी बिल्कुल फेवरेट हुई भी है अभी, तो सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। हम लोग यहाँ पर आ गए थे घर, और घर आते ही हमने सबसे पहले किया है खाना। हमने खाना खाया था, लेकिन कुछ लोगों ने ये खाना नहीं खाया था, तो लेटर ऑन कुछ लोगों का जो है ना खाना बाद में आया था। मैं आप लोग को वो भी शेयर करती हूँ। ये जो है ना, अम्मी ने बनाए थे प्रॉन्स, और मुझे प्रॉन्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। बचपन से ना, जब जो है ना फ़िश वाला आता था, मछली वाला हम उसे कहते थे, तो हम उससे प्रॉन्स ज़रूर लेते थे। और अम्मी ने ना इसका जो है वो करी भी बना कर रखी हुई थी, मतलब मसाला, प्रॉन मसाला, और फ्राई भी किए हुए थे। ये हसन और मरियम जो है वो बालकनी में खड़े हुए थे, और यहाँ पर जिन लोगों ने खाना नहीं खाया था उन लोग का खाना आ गया था कबाबजीज़ से। और ये कबाबजीज़ की फ़्राइड चिकन है। जो लोग कराची में रहते हैं उन लोग को पता होगा। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि इन्होंने इतना ऑर्डर मैसअप कर दिया, लेकिन फिर भी मिल बांट के सब ने खा लिया माशाल्लाह से, बहुत इन्जॉय किया। मुझे पर्सनली कबाबजीज़ की फ़्राइड चिकन अच्छी लगी, क्योंकि नॉर्मली जो है ना मैं बहुत फ़्राइड चीज़ें नहीं खाती। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सब कितने चिल होके बैठे हुए हैं आराम से। ये तो हमारा ट्रेडिशन है आई थिंक। इस सोफ़े में सब बच्चे बैठते हैं और आराम से चिल करते हैं, और सुबह में बड़े बैठे होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ जो है इन्होंने ऑर्डर किया था, कुछ चूरोस ऑर्डर किए थे, और ये यहीं पे करीब में मिल जाते हैं, तो बहुत जल्दी आ गए थे, क्योंकि बच्चों को ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी बहुत दिनों से, और मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था आज चूरोस खाने का। तो मैंने सिर्फ एक ही स्टिक खाई। तो यहाँ पर काफ़ी सारे से चूरोस आ गए थे, और ये एक चूरो था जो काफ़ी बड़ा था और स्प्रिंकली था, तो बच्चों को वो इतना ज़्यादा फैंसी कर रहा था, लेकिन आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं आ रहा वो स्पेशली किसने मंगवाया था। तो पर्सनली तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते स्प्रिंकल्स, मुझे बस ये जो सिंपल वाले होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। तो ये आया था और बच्चों को सबको यही वाला चाहिए था। खैर, तो यहाँ पर सब ने अपने चूरोस एंजॉय किए, और हो गई थी रात। यहाँ मून निकला हुआ था और सब जो है ना अपना मोबाइल निकाल के देख रहे थे किसके फ़ोन का जो जूम कैमरा है ना वो सबसे बेस्ट है। तो बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।